ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा अभी टाल दिया है। युद्ध के 60 दिन का समय पूरा होने के बाद ट्रंप को आगे इसे जारी रखने के लिए 1 मई को प्रस्ताव रखना था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने गुरुवार को संसद में कहा कि राष्ट्रपति को 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि ईरान के साथ जो सीज फायर युद्ध विराम हुआ है उससे ये 60 दिन की समय सीमा रुक गई है। अमेरिका ईरान जंग 7 अप्रैल को रुक गया था। इसका मतलब है कि ये जंग करीब 40 दिन चली। हेग्सेथ ने यह भी कहा है कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं बल्कि युद्ध विरोधी हैं। इनमें कुछ डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन भी हैं। तो ट्रंप जंग जारी रखेंगे और देखिए कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव खारिज होने का डर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। युद्ध विरोधी अमेरिकी ईरान से ज्यादा खतरनाक, रक्षा मंत्री का ये कहना है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आए तेज आंधी तूफान की चपेट में आकर पानी में समा गया। अब तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। 22 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रशासन के अनुसार 15 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 40 से 45 पर्यटक सवार थे। हादसा डैम किनारे से लगभग 300 मीटर अंदर हुआ। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा ने बताया कि शुरुआती रेस्क्यू में एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ है। शुक्रवार सुबह फिर से रेस्क्यू जारी है। तो जबलपुर के बरगी डैम में ये भयानक हादसा, जिसमें कई जिंदगियां जो है इस गहरे पानी में समा गई, काल के गाल में समा गई और कई शव अभी तक बरामद हो चुके हैं। लगातार अभी भी बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का आत्मीय स्वागत किया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कौशल विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और युवाओं को सशक्त बनाने से जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। चर्चा में युवाओं के लिए बेहतर अवसर सृजित करने, नवाचारों को बढ़ावा देने और शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आत्मीय स्वागत किया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाने, नवाचारों को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए बेहतर अवसर सृजित करने को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। चर्चा में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, आधुनिक संसाधनों के विस्तार, भविष्य उन्मुख नीतियों पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही युवाओं को प्रतिस्पर्धी दौर के अनुरूप बेहतर शिक्षा और कौशल आधारित अवसर उपलब्ध कराने पर भी मंथन हुआ है। राजस्थान में आज से जनगणना के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं डिजिटल माध्यम से अपना स्वयं गणना प्रपत्र भरकर नागरिक सहभागिता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि विकास योजनाओं की मजबूत आधारशिला है, जिससे प्रदेश और देश के भविष्य की दिशा तय होती है। सीएम ने सभी नागरिकों से जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए स्वगणना प्रक्रिया को सफल बनाने का आग्रह किया है, ताकि सटीक जानकारी के आधार पर बेहतर नीतियां और जनकल्याणकारी योजनाएं तैयार की जा सके। ये पहल डिजिटल इंडिया और सहभागी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने खुद देखिए गणना प्रपत्र भरा है और प्रदेशवासियों को एक संदेश भी इसके माध्यम से दिया गया है। जिम्मेदार नागरिक बने और विकास में अपना योगदान दें। मैंने जनगणना 2027 के लिए स्वयं गणना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जो डिजिटल और विकसित भारत 2047 की और एक अहम कदम है। राज्य के प्रत्येक निवासी से इस महाअभियान में
सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान करता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देकर के इसको सफल बनाएं। मैंने जनगणना 2027 के लिए स्वयं गणना सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जो डिजिटल और विकसित भारत 2047 की और एक अहम कदम है। राज्य के प्रत्येक निवासी से इस महाअभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान करता हूं कि इस राष्ट्रीय कार्य में अपना पूर्ण सहयोग देकर के। जयपुर से खबर। हरिभाऊ बागड़े ने शुक्रवार को लोक भवन में सौगणना के माध्यम से जनगणना 2027 का औपचारिक शुभारंभ किया, जिसके साथ ही राज्य भर में जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। राज्यपाल ने आमजन से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में भागीदारी निभाने और सौगणना के जरिए सटीक जानकारी देने की अपील की है। उन्होंने बताया, भारत सरकार का जनगणना वेब पोर्टल सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल है, जिससे कि नागरिक घर बैठे ही आसानी से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं और सामाजिक संगठनों से आग्रह किया गया है कि वे अन्य लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सहयोग करें। ये देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें डेटा संग्रह आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। जनगणना निदेशक विष्णुचरण मलिक के अनुसार 1 मई से लेकर 15 मई 2026 तक नागरिक सौगणना सुविधा का लाभ उठाकर ऑनलाइन अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। मैंने जनगणना 2027 की 100 गणना पूरी की है। राजस्थान राज्य के लिए डिजिटल प्रथम शासन के एक नए युग की शुरुआत है। आइए इस राष्ट्रीय कार्य में प्रत्येक परिवार की भागीदारी सुनिश्चित कर एक सशक्त भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़े। जयपुर स्थित लोक भवन में शुक्रवार को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने दोनों ही राज्यों के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित महान विभूतियों का स्मरण करते हुए गुजरात को औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान बताया, जबकि महाराष्ट्र को संत परंपरा, अध्यात्म और सामाजिक सुधार आंदोलनों की धरती कहा। कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक एकता पर जोर दिया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वी उपस्थित रहे। राजस्थान में मई में गर्मी कंट्रोल में रहने की संभावना है। पहले 2 सप्ताह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। तापमान सामान्य रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश दिनों में दिन में गर्मी, जबकि शाम को आंधी बारिश का अनुमान जताया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से 2 मई को 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो कि 4 मई तक रहेगा। पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में आंधी चली और बारिश के साथ ओले भी गिरे। आया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब भरतपुर की, जहां जिले के नदवाई थाना क्षेत्र के भूसिंगा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बलवीर कृषि उपकरण निकाल रहा था, तभी वह अचानक करंट की चपेट में आ गया और अचेत हो गया। परिजन उसे तुरंत ही हलेना अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस हादसे से परिवार में शोक का माहौल है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज ही सुबह क्या है कि खेती के ऊपर उनको कोई सामान निकालते थे तो करंट लग गया। करंट लगते ही जैसे हम हलेना लेके गए, हलेना से रेफर करके हमको भेज दिया। आज ही सुबह क्या है कि खेती के ऊपर उनको कोई सामान निकालते थे तो करंट लग गया। करंट लगते ही जैसे हम हलेना लेके गए, हलेना से रेफर करके
बांसवाड़ा साइबर थाना पुलिस ने देश भर में फैले बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने 16 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने PHQ से मिले इनपुट के आधार पर पता चला हर्ष ट्रेडिंग नाम से संचालित एक बैंक खाते में करीब 3 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर की गई है। जांच में ये खाता बांसवाड़ा निवासी हर्षित जोशी के नाम पर संचालित होना पाया गया, जिसके जरिए गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों से ठगी की रकम मंगाई जा रही थी। पुलिस ने हर्षित जोशी, हिमांशु शर्मा, विकास विजयवर्गीय और अनिल बाथम को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस के अनुसार इस खाते के खिलाफ देश भर में 21 शिकायतें दर्ज की गई हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ठगी की ये बड़ी रकम कहां और कैसे उपयोग की गई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर PC रिमांड पर लिया गया है। धौलपुर के सरमथरा के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। झल्लू की झोर, बोहरे, कपुरा, बरुअर, प्यारे की खिरकारी, सीताराम की खिरकारी, गुनरेज और खाने का पूरा सहित कई गांवों में हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों को 2 से 3 हजार रुपए खर्च कर टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। कई जगह पर लोग कई किलोमीटर दूर पोखरों से गंदा पानी लाकर छानकर पीने को तक मजबूर है। पानी की कमी के कारण कई परिवारों को अपने घर छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 10-10 दिन तक पेयजल सप्लाई बाधित रहती है और जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। पानी की व्यवस्था खराब है रही है, पूरा हमारा खराब है। कोई पानी पीने की समस्या नहीं है, पूरा को पानी खराब है और बहुत परेशानी उठ रही है। 2.5-3 को टैंकर डरते है, मोल की गेल खराब है, मोल को पानी आते है, बहुत टाइम से पानी न लावत। हमारे बच्चा बच्ची में हारी बीमारी फैल रही है बहुत। अब सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार से ये है कि मेरे को हमें एक महीना है हमें काले पानी पी रहे मत मत। अब सरकार से क्या मांग करते हो तुम? सरकार से क्या मांग करते हो? पानी पी रहे हमें एक महीना है हमें काले पानी पी रहे मत मत। अब सरकार से क्या मांग करते हो तुम? सरकार से क्या मांग करते हो? प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के अंतर्गत अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसा है। इस कार्रवाई में आरोपी जमशेद खान उर्फ सेठ लाला निवासी देवल्दी की करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया आरोपी ने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से गांव में आलीशान मकान बनाया था, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देशन में की गई कार्रवाई में थानाधिकारी शिवलाल मीणा की टीम ने संपत्तियों की गहनता से जांच कर प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी को भेजा था, जिसकी मंजूरी के बाद फ्रीजिंग की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने मौके पर संपत्ति पर नोटिस भी चस्पा किए हैं। अधिकारियों ने कहा है नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस इन दिनों प्रॉपर्टी सीज करवाने की कार्रवाई जोरों पर कर रही है। इसी के तहत आज अनलोज के थाना क्षेत्र के देवल्दी में आज एक प्रॉपर्टी फ्रीज का मामला आया है, जहां पर प्रॉपर्टी फ्रीज की जा रही है। इसी के तहत हम जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य से जानेंगे क्या है सर पूरा मामला। जी, जमशेद सेठ लाला है, एक नशा तस्कर है जिसके खिलाफ 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये कुछ टाइम पहले MP में गिरफ्तार हुआ था, तो इसका प्रॉपर्टी चिन्हित करके हमने 68F के तहत आज उसका आलीशान मकान जो बना हुआ है, जो अवैध तरीके से नशा तस्करी से कमाया है, उसको 68F के तहत फ्रीज करवाया है। इसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए। जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य जब से पदभार ग्रहण किया तब से एक कार्रवाई चलती जा रही है। इसी के तहत आज देवल्दी में भी प्रॉपर्टी फ्रीज का कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी फ्रीज के दौरान यहाँ पर काफी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। दिलीप सेन, सच बेदरक, प्रतापगढ़। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब करेंगे धौलपुर की, जहां सदर थाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से लूट और मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये घटना 8 अप्रैल की है, जब मालूनी खुर्द निवासी व्यापारी रवि त्यागी अपनी गाड़ी से दिल्ली रेडीमेड सामान लेने जा रहे थे। ओडेला चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे 8 से 10 बदमाशों ने उनकी गाड़ी रोककर लोहे के सरिये, डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया और करीब 3.5 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की थी
और पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब पुलिस ने मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू उर्फ पटेल निवासी मानपुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में की गई है। पुलिस ने बताया अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। मंसूर में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ दिखाई दे रहा है। उप जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां रोजाना ओपीडी 1700 से 2000 तक पहुंच रही है। सबसे अधिक मरीज उल्टी, दस्त, पेट दर्द, लू, तापघात की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। अस्पताल में उपलब्ध 72 बेड मरीजों से भर चुके हैं और अधिकांश वार्ड फुल भी चल रहे हैं। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राजेश यादव ने बताया कि गर्मी के कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते लू से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष वार्ड भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नए भवन में शिफ्ट होने के बाद बेड की कमी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि तेज धूप से बचें, पर्याप्त पानी पिए और ORS का भी सेवन करते रहें ताकि डिहाइड्रेशन और लू से बचा जा सके। इस टाइम मौसम में तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे हॉस्पिटल में 1400 से 1500 की ओपीडी चल रही है, जिसमें अधिकतर रोगी उल्टी, दस्त के मरीज आ रहे हैं और हमारे पास में 72 बेड वर्किंग है और नए हॉस्पिटल का काम चल रहा है। हम अधिकतर ये डे केयर वार्ड का चल रहा है, जिसमें लू तापघात के पेशेंट भर्ती होते हैं और बचाव के लिए अधिकतर घरों के अंदर ही काम के लिए सुबह 11 बजे से पहले अपने काम से निकले, फुल बाजू की शर्ट पहने और पानी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर आप बोलिए। सबसे ज़्यादा पेशेंटों को जैसे फ्लूइड की कमी हो रही है तो उनके फ्लूइड लगाया जा रहा है, ORS ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है, हम पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और पेशेंटों को दोपहर 11। रामदेवरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा की ओर से एक सराहनीय पहल सामने आई है। हाल ही में हृदय गति रुकने से एक व्यक्ति के निधन के बाद परिजन बैंक में खाता बंद कराने पहुंचे तो बैंक प्रबंधन ने उन्हें बताया कि मृतक ने बीमा पॉलिसी ले रखी थी, जिसकी जानकारी परिवार को नहीं थी। इसके बाद बैंक ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर परिजनों को बीमा राशि उपलब्ध कराई। शुक्रवार को शाखा प्रबंधक सुरेश कुमार की मौजूदगी में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा चेक सौंपा गया। इस दौरान बैंक स्टाफ भी उपस्थित रहा। शाखा प्रबंधक ने कहा, कई बार जानकारी के अभाव में लोग बीमा योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, जबकि ऐसी योजनाएं कठिन समय में परिवार को आर्थिक सहारा देती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी और बैंकिंग बीमा योजनाओं का लाभ अवश्य लें। श्रीमान गणपत सिंह जी हमारी भारतीय स्टेट बैंक शाखा के खाता धारक थे, जिनकी मृत्यु 14/3/2025 को हृदय गति रुकने से हो गई थी। तो उसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा ले रखा था। तो उनकी वाइफ नॉमिनी थी, तो सुनीता देवी जी को हमने 2 लाख रुपए का आज क्लेम सेटल किया। साथ साथ हम सभी ग्रामवासी से ये निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अब खबर सिरोही से है, जहां माउंट आबू अबरोड मार्ग पर आरणा हनुमान मंदिर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित कार पहले डिवाइडर से टकराकर पलट गई और फिर एक बाइक से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक सवार युवक, 2 महिलाएं और एक 6 माह की मासूम बच्ची घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा पिपली पूनम मेले में जाते समय हुआ था। राहत की बात ये रही कि कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही माउंट आबू पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हिंडौन सिटी से एक अहम खबर सामने आई, जहां पर करौली जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। पांचना बांध की नहरों में पानी छोड़ने के लंबे समय से लंबित मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह की अंतिम समय सीमा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 26 मई तक हर हाल में बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ा जाए। यह आदेश ग्राम उत्थान संस्था, रामकेश मीणा और गंभीर नदी जल बचाव समिति की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।
सरकार की ओर से 4 महीने का समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा कि कोर्ट के धैर्य की परीक्षा न ले। सुनवाई में संबंधित पक्षों और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है, इस मांग के पूरा होने से हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी और आसपास के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। हालांकि कुछ गांवों के विरोध के चलते ये मुद्दा अब तक विवादित बना हुआ है। अभी जब माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि 30/4/2026 तक पानी खोलना है, तो भी इन्होंने पानी नहीं खोला और आज जाकर 4 माह का समय मांगा। और 4 माह का समय की जब बात माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनी, तो वे बहुत ज़्यादा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, अगले 3 सप्ताह में ये पानी खोलिए और आप न्यायालय का पेशेंस चेक ना करें। तो उन्होंने ये बात कह के बहुत नाराज़गी जाहिर की और डबल एजी काफ़ी कहते रहे कि और समय चाहिए, पर वो बिल्कुल सहमत नहीं हुए। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब कोई आगे समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी, तो हर हाल में 3 सप्ताह के अंदर पानी खोला जाए और अगली डेट 26 मई 2026 ही रखी है। और मुझे लगता है कि अब पानी पूरा खुलेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी की जीत हो, सबको पानी मिले, कमांड एरिया को पानी मिले, आसपास के गांवों में जहां यथासंभव जो लिफ्ट बनी हुई है उससे पानी मिल सकता है। जयपुर जिले के सांभर कस्बे में वैशाख सुदी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपखंड पत्रकार संघ ने सराहनीय पहल करते हुए पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की विशेष व्यवस्था की गई। सांभर उपखंड कार्यालय परिसर में उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल के कर कमलों से परिंदे स्थापित किए गए। तो वहीं अभिभाषक संघ कार्यालय में अध्यक्ष गिरीश नागू के नेतृत्व में भी ये व्यवस्था की गई। इस मौके पर उपखंड पत्रकार संघ के संरक्षक डब्ल्यू गोस्वामी, अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा सहित कई अधिवक्ता, समाज सेवी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की काफ़ी सराहना करते हुए आमजन से अपील की है कि वे भी अपने अपने घरों के बाहर पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। सबसे पहले तो मैं उपखंड पत्रकार संघ है उसको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पुनीत पहल शुरू करी, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जो बेजुबान पक्षी है उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपने उनकी भावनाओं को समझा और उनके जो खाने पीने का बंदोबस्त किया है वो इस आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुण्य का कार्य है। और सबसे अपील करना चाहूँगा सभी नगरवासियों से कि अपने अपने घरों पर परिंदे लगाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। साथ ही जो युवा साथी है वो सार्वजनिक जगह पर सब जगह आगे आए, मिलकर हम सब इन पक्षियों के लिए इस मौसम में दाना। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देशव्यापी जनगणना अभियान के तहत स्वगणना प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है। दीप्ति माहेश्वरी ने पहल करते हुए अपने परिवार की स्वगणना स्वयं पूरी की और आमजन से भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा, स्वगणना के माध्यम से नागरिक घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बन सकेगी। वहीं उन्होंने जानकारी दी, यह अभियान 15 मई 2026 तक जारी रहेगा और सभी नागरिकों से समय रहते इसमें शामिल होने का आग्रह भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है, स्वगणना के बाद प्रगणक घर घर जाकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। ऐसे में यदि पहले से डेटा ऑनलाइन दर्ज होगा तो सत्यापन प्रक्रिया और भी आसान और सुगम हो जाएगी। आज से केंद्र सरकार द्वारा जो स्वगणना का कार्य प्रारंभ हुआ है उसमें मैंने अपना खुद का ऑनलाइन रजिस्टर कर उसमें अपना योगदान दिया है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि 1 से 15 तक ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन है, कृपया करके खुद इसमें जाएं और बहुत बेसिक डिटेल्स हैं आपके घर को लेकर, आपके परिवार के सदस्यों को लेकर, कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में, उन सब में सहयोग करें। बेसिक डिटेल्स हैं उसको फिल करें और बहुत ही इजी तरीके से इसमें आप जब जाएंगे तो उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने स्वगणना में। इससे ये फायदा होगा कि 15 मई के बाद जब आपके घरों पर अलग अलग लोग आएंगे इस सेंसस को करने के लिए, तो उनको आपको ये एक यूनिक आईडी जो आप फॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिक आईडी प्रोवाइड करना है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका लिंक हो जाएगा, आपका जो सेंसस है आपका परिवार का पूरा नाम दर्ज।
प्रतापगढ़ के अरनौद स्थित प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव मंदिर में वैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन हुआ, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं को भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। आदिवासी समाज के आस्था केंद्र माने जाने वाले धार्मिक स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव के दर्शन किए और मंदाकिनी कुंड में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो वही दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें लगी रहीं और पूरा मेला क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। इस दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक बी आदित्य भी मौके पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने सुरक्षा यातायात व्यवस्था, साफ सफाई को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मान्यता है इस पवित्र कुंड में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में यहां पर विशेष आस्था देखने को मिली है। वहीं प्रशासन ने मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और भीड़ को भी व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया गया। बानसूर के किसान कॉलोनी में बीती रात एक सूने मकान में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। परिवार के शादी समारोह में बाहर जाने के दौरान चोरों ने मकान का मुख्य दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया और पूरे घर को खंगाल डाला। चोर करीब 70,000 रुपए नकद, लगभग 7 तोला सोने के आभूषण और करीब 2 किलो चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। रात करीब 1 बजे जब परिवार घर पर वापस लौटा तो ताला टूटा हुआ और सामान बिखरा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की भी अब मांग की है।